हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अफेयर। आज हम आप लोगों के लिए एनटीपीसी के इलाहाबाद जोन का कट ऑफ एनालिसिस लेके आए हैं। और ये कट ऑफ एनालिसिस है, ये बहुत सारे डाटा पर बेस्ड होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर कंपैरिजन से लेके हर तरह के डाटा लेकर के देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, तो चलिए हम एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इस बार एनटीपीसी में, तो इस बार का वैकेंसी जो है तकरीबन डबल है। ये तो आप लोग सब जानते ही है। इस बार 35,000 समथिंग वैकेंसी है। अब पिछली बार जो था वो 14,000 के आसपास था, तो तकरीबन 2.5 गुना वैकेंसी है इस बार एनटीपीसी में। हो सकता है इलाहाबाद जोन में केवल 2 ही गुना हो। ठीक है, तो इस बार ये जो है वैकेंसी, ये हमारे पक्ष में है कट ऑफ को नीचे लाने में, और बहुत ही ज़्यादा नीचे लाने में। उसके बाद देखते हैं अब हम एग्ज़ाम का टफनेस लेवल। इस बार का एग्ज़ाम जो आया है वो कहीं ना कहीं टफर साइड है प्रीवियस ईयर से, क्योंकि इस बार का रीजनिंग और जीके काफ़ी ज़्यादा लेस स्कोरिंग था और स्टूडेंट सब कम अटेम्प्ट करके आ रहे हैं इस बार रीजनिंग और जीके में। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कट ऑफ को नीचे लाने में, क्योंकि एग्ज़ाम के लेवल जितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट उतना कम अटेम्प्ट करेंगे, और कम अटेम्प्ट करेंगे तो कम ही नंबर उनको आएगा, तो एवरेज अटेम्प्ट में कमी आएगी और कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट का अपीयरेंस। इस बार स्टूडेंट पता नहीं क्यों लेकिन 50% ही अपीयर हो पाए हैं इस बार। हर एक जोन में कुछ जोन में ही जो है वो 50% से ज़्यादा अपीयर हो पाए हैं स्टूडेंट। तो 50% का मतलब हो गया कि जितना भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किए उससे केवल और केवल 50% एग्जाम में गए हैं, और उसी के आधार पर हम लोगों का इस बार का प्री का कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। ठीक, अब हम देखते हैं। हाँ, एक फैक्टर है कि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी और इंटरनेट क्रांति की वजह से हर स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है, तो स्टूडेंट का लेवल इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। हर कोई सेट देता है, हर कोई प्रैक्टिस करके जाता है, तो ये इस थोड़ा सा ये कट ऑफ को इंक्रीज कर सकता है। बाकी सारा फैक्टर तो यही है कि कट ऑफ कम ही जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ जो वैकेंसी है ये है 4,099। ठीक, लगभग 4100 के आसपास वैकेंसी हुआ, और कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं वो है 18,44,849। जी हाँ, अगर यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा है तो फॉर्म फिलअप भी सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन हमको इस कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपीयर तो एग्जाम में केवल और केवल 50% ही हुए हैं ना। तो वो जो 50% है इसका, वो है 9,22,424। केवल और केवल इतना स्टूडेंट ही अपीयर हुए हैं एग्जाम में, और इसी के आधार पर आप लोगों का कट ऑफ जो है वो डिसाइड होने वाला है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसी एनटीपीसी पहले ही बोल चुका है कि जिस जोन में जितना वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स जो होगा वो CBT 1 क्लियर करने वाला है। मेरे कहने का मतलब है उस वैकेंसी का 20 टाइम्स CBT 2 एग्जाम में अपीयर होगा, यानी 20 टाइम्स सिलेक्शन होने वाला है। तो 4,099 का 20 टाइम्स हो गया 81,980। ये स्टूडेंट यहाँ जो CBT 1 के लिए वैकेंसी है वो इतना है 81,980। तो अब हम देखते हैं कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल से मेरा मतलब है पर सीट के लिए यहाँ पे आखिर कितने का फाइट चल रहा है। पर सीट के लिए फाइट, यानी कि एक सीट पे कितने बंदे जो है वो फाइट कर रहे हैं आपस में कि मेरा सिलेक्शन हो। ठीक, तो अब हम देखते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर हुए हैं उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल सीट सिलेक्शन से। तो ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पे पर सीट के लिए फाइट जो है वो 11 है, और ये जो है ये काफ़ी लो है। हाँ, मैं बता रहा हूँ इस आधार पे कि प्रीवियस ईयर यही फाइट जो था पर सीट के लिए वो 20 के आसपास था, और जो यहाँ पे कट ऑफ था प्रीवियस ईयर वो 72 था। और 72 कट ऑफ इसीलिए था क्योंकि 20 जो था यहाँ पे कंपटीशन लेवल है, एक सीट पे 20 का फाइट, और वो घट के इस बार 11 का रह गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर हुआ कि हमारा कट ऑफ इस बार ड्रास्टिकली लो होने वाले हैं, चाहे वो इलाहाबाद जोन क्यों ना हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस सारे एनालिसिस के बाद आखिर कट ऑफ निकल के आया कितना है। तो मैं फिर से बता दूं, एक सीट पे 11 का फाइट चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कट ऑफ। देखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप लोग। ये जो कट ऑफ है ये फिर भी आप लोगों का ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ मैंने निकाला है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स है, और आप लोगों का जो अभी स्कोर है वो आप लोगों का रॉ स्कोर है, और आपके पेपर के टफनेस के लेवल के अनुसार कुछ ना कुछ आप लोगों का स्कोर बढ़ने वाला है। ठीक, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ता है। हो सकता है किसी का 25 नंबर इंक्रीज हो जिसका टफेस्ट शिफ्ट हो, लेकिन एवरेज में 8 से 10 तो बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो ये जो मार्क्स मैं अभी दिखा रहा हूँ कट ऑफ, जो कि जनरल का इतना है, इससे अगर आप लोगों का 8 से 10 नंबर कम है फिर भी आप लोग अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं और CBT 2 का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी बताया हूं कि ये जो है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ मैंने निकाला है, और अभी आप लोगों का रो स्कोर है। रो स्कोर में कुछ बढ़ेगा, यानी कि 8 से 10 मान के चले आप लोगों का बढ़ेगा कम से कम। तो इस नंबर से अगर 8 से 10 नंबर कम है
फिर भी आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो जनरल का कट ऑफ अभी आप लोगों को अगर मान के चले, आप लोगों को तकरीबन 55 नंबर के पास है और अभी आप जनरल है, फिर भी आप लोग सेफ है। अगर आप EWS है, आप लोगों को 46 नंबर है, फिर भी आप इस जोन से बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। और OBC में इसी प्रकार आप देख सकते हैं, इस नंबर से आप 8 से 10 नंबर कम करके देख सकते हैं। तो ये जो कट ऑफ मैंने निकाला है ये वही है। तो CBT 1 का स्कोर जो होता है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि ये मार्क्स क्वालिफाइंग है, इसको मेरिट से कोई मतलब नहीं है। और मेरिट से मेरिट में जो नंबर चाहिए होता है वो होता है CBT 2 का। तो आप लोग इसमें बॉर्डर पर भी है, फिर भी आप लोगों को CBT 2 में बहुत ही अच्छा स्कोर करना होगा मेरिट इन होने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, कम से कम 2-3 महीने तो है ही CBT 2 के लिए। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए और लग जाइए जी जान से आप लोग अपने सेफ स्कोर के अनुसार। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।